ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮೂರ ಬಾನುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ರಿ, ಹಂಗಿದ್ರ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ನಮ್ಮೂರ ಬಾನುಲಿ 90.8 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಚಿಕು ಚೇತನ್. ಇದೀಗ ನೀವು ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಉರಗ ಸಂರಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಪಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಬನ್ನಿ ಹಂಗಾದ್ರ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ನು. नमस्ते, मेरा नाम आनंद चिट्टी है। बेलगाम से तकरीबन 4 किलोमीटर दूरी पर मैं एल्लोर में रहता हूँ। बेलगाम वासी अगर आप 90.8 FM नम्मूरा बानुली के दर्शक हैं तो आप हमें सुन पाएंगे। सभी दर्शकों का मैं स्वागत भी करता हूँ। और हमारा यहाँ पर स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, जैसे कि इससे पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया है। मैं हालांकि बेलगाम में ही ये काम करता हूँ और पिछले 24 साल से इस काम से जुड़ा हूँ। स्नेक रेस्क्यू मतलब जहाँ पर लोग सांप दिखते हैं वहाँ पर हमें कॉल करते हैं, सांप पकड़ने जाते हैं और पकड़ने के बाद उनको जितना हो सके हम अवेयर करने का कोशिश करते हैं, सांपों के बारे में जानकारी पहुंचाने का। साथ में स्कूल कॉलेजेस में हमारे कार्यक्रम होते हैं। बेलगाम एयरफोर्स बेंगलोर भी में हमारे एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पर भी मेरे प्रशिक्षण के वक्त ट्रेनिंग होती है जवानों के लिए। और इस तरह से मेरी अभी तक 850 से भी ज़्यादा इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हो चुके हैं। हालांकि 22,450 से भी ज़्यादा हमने सांप रेस्क्यू किए हैं। रेस्क्यू मतलब लोग सांपों को मारते हैं ऐसा देखा गया, इसलिए उसको हम रेस्क्यू कह रहे हैं। और पर्यावरण में उसका एक खासकर रोल है और लोगों को उसके बारे में जानकारी बहुत कम है और वो जानकारी लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है। हालांकि सांप पकड़ने से इसका हल नहीं निकलने वाला। हम पकड़ते हैं या लोग उसको मारते हैं, उससे ख़त्म नहीं होने वाले सांप। धीरे धीरे जो सांप है उसके बारे में लोगों को जानकारी होना ज़रूरी है। अभी जानकारी ऐसी नहीं होगी। हालांकि सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ सांपों के बारे में अभी नॉलेज है। जो स्नेक रेस्क्यूअर है हमारी तरह, खुद हमारा भी सर्पमित्र आनंद चिट्टी करके स्नेक पर चैनल आता है, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। हमारी तरह और भी लोग जो है इस काम से जुड़े हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए जुड़े हैं, वो भी अवेयरनेस करते हैं। सोशल मीडिया में आप जाएंगे तो उसके द्वारा भी आपको जानकारी मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया या वीडियो देखकर सांप पकड़ना गलत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लोग अक्सर सांप पकड़ने की बात करते हैं। हम डर निकालने के लिए और इंसान और सांप को बचाने के लिए काम करते हैं। तो डर निकालना मतलब उसके बारे में जो अज्ञान, अंधविश्वास, मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होना ज़रूरी है। गांव में अक्सर सांपों के बारे में ज़्यादा सांप वहाँ पर होते हैं, किसान लोग वगैरह उनको और मजदूर लोग उनको ज़्यादा सांपों के बारे में खतरा होता है। लेकिन हमें जो कॉल आते हैं सांप पकड़ने के लिए वो शहर में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि शहर में जो ओपन स्पेस है वहाँ से सांप RCC बंगलों में सीधा दिखाई देते हैं। गांव में लोग सांपों के साथ अपनी ज़िंदगी निकालते हैं, उनको पता ही नहीं चलता इतने सांप रहते हैं। और हालांकि इतना होने के बाद भी सांप काटने की संख्याएं बहुत कम है और जो भी सांप काटने की संख्या है वो भी कम की जा सकती है अवेयरनेस करके। क्योंकि इंसान सांप देखने के बाद डरता है, नहीं देखने के बाद कभी नहीं डरता है, और नहीं देखने के बाद सांप काटते हैं। मतलब जहाँ पर भी सांप है वहाँ पर आप हाथ या पाँव डालते हैं, वहाँ पर सांप है क्या ये दिमाग में अगर आपके पहले से है तो सांप से हम आसानी से बच सकते हैं। सबसे पहले ये सब होने के लिए विषैले सांपों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। विषैले सांप जो कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर और सॉस्केल वाइपर, कन्नड़ में बताना चाहूँगा तो उसको नागर हाव, कट्टी हाव, उरग मंडल और मंडल हाव, ये जो 4 सांप है वो आसानी से आप वीडियो के द्वारा हम बताते हैं। यहाँ पर आप रेडियो पर हमें सुन रहे हैं तो आप वीडियो के द्वारा सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक पर उसकी जानकारी ले सकते हैं और विषैले सांपों को खास करके आपके बाजू में जो है उनको पहचान सकते हैं। और ये इतना आसान है क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 4 ही सांप प्रमुख विषैले माने जाते हैं, वेनमस स्नेक्स माने जाते हैं। ये जो सांप है सभी भारतवर्ष में फैले हुए हैं, इसलिए स्टडी करना आसान है, जानना आसान है और हमारे इर्द गिर्द में वो कॉमन आम तरीके से आसानी से दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि ये जब कॉमन सांप है मतलब वो जहरीले है मतलब घने जंगल में मिलेंगे, आमतौर पर यही सांप दिखाई देते हैं। इन 4 सांपों के अलावा और भी सांप है, उसको आप धीरे धीरे पहचान सकते हैं। पहले आप 4 सांप जो है, वाइपर सबसे आसान है, गोल गोल धब्बे रहते हैं, नाग फन निकालता है
और साथ में क्रेट जो है कट्टी है वो जिसको मैंने कन्नड़ में कहा वो ब्लैक होता है, और फुरसा जो बहुत कम दिखाई देता है। बल्कि 3 सांप जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप पहचान जाएंगे कि ये विषैले सांप है। हालांकि ऐसे कुछ बिन विषैले सांप है, नॉन वेनमस स्नेक्स है, उससे इंसान को कुछ भी खतरा नहीं है, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये सांप भले ही हमारे आस पड़ोस में है, चूहे मेंढक खाते हैं और हमें खतरा नहीं, क्योंकि विषैले नहीं है। गलती से अगर उन्होंने काट भी लिया तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉन वेनमस सांप पूरी तरह उनसे खतरा नहीं रहता है और जान जाने की कुछ नौबत नहीं आती, बस हमें पता करवाना ज़रूरी है। उसमें से एक सांप की मैं जानकारी ज़रूरी मानता हूँ मैं बताना आपके लिए। धामन, ये जो धामन सांप है, कैरी हाउ कन्नड़ में कहते हैं, रैट स्नेक धामन। ये रैट स्नेक यानी चूहे खाने वाला सांप है। ये हमारे देश का सबसे तेज़ तर्रार भागने वाला सांप है, ज़्यादा चूहे खाता है। रैट स्नेक कहते हैं, साल भर में 300 चूहे खाता है और ये पूरी तरह नॉन वेनमस यानी बिन विषैला सांप है। इस सांप से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं और ये चूहे खाएगा। चूहे ज़्यादा खाने से हमारे अनाज की सुरक्षा हो जाएगी और साथ में आस पड़ोस में बाजू में जो सांप जहरीले है, विषैले है, वो नहीं आएंगे। अगर यही चूहे खाएगा तो दूसरा खाने के लिए आने की नौबत ही नहीं आती। तो ये सांप के 2 फायदे हैं, एक तो चूहे खत्म करेगा और ये चूहे खाएगा तो दूसरा सांप आने की संभावना कम है। हो सकता है विषैले सांप आपके हाथ पाँव में आने से अच्छा बिन विषैला हो, यानी सांप कोई ना कोई चूहे खाने के लिए, मेंढक खाने के लिए आएगा, इससे अच्छा विषैला हो, बिन विषैला आया तो अच्छा है। इसलिए फार्म हाउस खेत में इस सांप को अफ्रीका में पाला जाता है। हमारे किसानों को भी वो सीखना चाहिए, जानना चाहिए और धामन के बारे में जानकारी करना ज़रूरी है। हालांकि बहुत लंबा पीला सा ये सांप रहता है, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, धामन रैट स्नेक बोलते हैं। इस सांप से डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बारे में गलतफहमी क्या है कि इस सांप को लोग पूंछ में काटा है, पूंछ से मारता है, गाय भैंस का दूध पीता है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सांप को दूध चूसने की, जानवर का हो या घर में रखा हो बर्तन का दूध पीने का, ऐसा कुछ उससे नहीं होता है। क्योंकि बर्तन में रखा हुआ दूध तो पानी समझकर पी लेगा, लेकिन उसका वो आहार नहीं है। और काम 24 साल का है, काम 24 साल का है। तो इस दरमियान किसी महिला ने हमें फ़ोन नहीं किया कि हमारे किचन में सांप आया और दूध पी रहा है करके। दूध उसका आहार ही नहीं है, इस बात को आपको स्वीकार करना ज़रूरी है, गलतफहमियां निकालना ज़रूरी है। तो बर्तन में रखा हुआ दूध भी पिएगा तो पानी समझकर पिएगा, और जानवर का तो वो पी नहीं सकता, क्योंकि सांप के मुंह से चूसने की क्रिया नहीं होती। आप भली भांति आपके दिमाग पर जोर डाल के इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि सांप के जो जीभ है वो बहुत ही पतली दुबली छोटी सी है। इससे सांप कैसे दूध पी सकता है जानवर का वगैरह। तो इस बात को बताने के लिए किसी साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। तो इस तरह की गलतफहमियां ज़्यादा है सांपों के बारे में। पहले तो विषैले सांप 4 वो नहीं आना चाहिए, इसलिए साफ सफाई रखना ज़रूरी है। वो खाने के लिए और रहने के लिए खासकर आते हैं। खाना चूहे मेंढक आपके पास है, और रहना जो है उसके होल जो होते हैं, कूड़ा कचरा सामान फेंका हुआ रहता है, वहाँ पर सांप छुपने के लिए जगह है, वहाँ पर आ जाते। हो सके उतना वो साफ रखिएगा। आप गार्डन भी बनाते हैं तो गार्डन में ठंडा होता है। इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में सांप गर्मी की वजह से आ जाते हैं, क्योंकि ठंड उसको अच्छी लगती है, तो उसके कारण भी आ सकते हैं। यानी नेचुरली वो आ जाएंगे। इसका मतलब आप गार्डन ही काटना चाहिए, गार्डन रखना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो है वो है, बस आप अपना ख्याल रख सकते हैं। आने जाने का स्पेसेस जो है वो छोटा सा चौड़ा सा आप रख सकते हैं। प्रकाश यानी उजाला अच्छी तरह से, बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ज़िंदगी भर ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ या पाँव को सांप नहीं लगना चाहिए, तब सांप आपको नहीं काटेगा। और ये आप सांप देखने के बाद नहीं देखने से पहले हमारे दिमाग में रखना चाहिए, और हमारे परिवार में, अपने परिवार में और अपने बच्चों को ये शिक्षा प्राप्त करके देना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को बताना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनको टॉर्च लेकर जाना, कहीं पर सामान वगैरह फैलाए तो बिंदास वो हाथ डालते हैं, खेल कूदते हैं तो कहीं पर भी जाते हैं। इस बात का ख्याल रखना दोस्तों ज़रूरी है। हालांकि सांप बिना मतलब के आके नहीं काटता है, तो ऐसी दुर्घटना ना हो, इसलिए जितना हो सके उतना ख्याल रखना ज़रूरी है। उसके बाद अगर सांप आपको काटता है तो सिम्टम्स देखिए। सबसे पहले काटने के बाद जहाँ पर काटा है 2 निशान बड़े दिखाई देंगे, क्योंकि विषैले सांप के दांत, 2 जो फैंग्स बोलते हैं हम, वो बड़े रहते हैं। साथ ही में वो जो जहाँ पर काटा है जो निशान बनता है वो काला नीला सा बनता है, और अजीब सा दर्द होना शुरू हो जाता है। 10 मिनट के अंदर लगभग चक्कर आना शुरू हो जाती है, आंखों के सामने ब्लर यानी धुंधला सा छा जाता है, इंसान चल नहीं पाता है, पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, उल्टी हो सकती है, और बोलने के लिए दिक्कत आ जाती है,
निगलने के लिए दिक्कत आ जाती है। नाग और क्रेत अगर काटता है, ये न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, ये नर्वस सिस्टम पर परिणाम करता है और सांस लेने वाली मार्ग को रोक लेता है और इंसान मर सकता है। और इस सांप को जो जहर होता है तेजी से हमारे ऊपर असर करके इंसान की जान जा सकती है। तो नाग और क्रेत ने काटा तो न्यूरोटॉक्सिक जहर है। उसके बावजूद दूसरे जो सांप है हीमोटॉक्सिक, ये जो वाइपर है, रसल वाइपर खास करके जो शहरों में दिखाई देता है, घोनस जिसे कहते हैं, घोनस और फुरसा स्वास्केल्ड वाइपर, इन दोनों ने सांपों ने काटा तो वायपरिडी वर्ग के ये सांप है। इनके काटने से इनका जो जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक नाग और क्रेत का है, तो इनका हीमोटॉक्सिक होता है। यानी काटने के बाद इंसान जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन जो खून जमने की जो खून की गुणधर्म होता है वो नष्ट करता है, अस्त व्यस्त कर देता है। गैंग्रीन होने की संभावना, नेक्रोसिस होने की संभावना होती है, वो मतलब जहर जब तक पूरी तरह ये नहीं होता। इसलिए ये हीमोटॉक्सिक जहर जो है वाइपर का होता है, उनके काटने से अलग तरह का परिणाम होता है। ये डीप में नहीं जाएंगे, हमारे पास वक्त कम है। तो न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक जहर है, विश्व में 2 प्रकार है और 4 विषैले सांप है। लेकिन उसके ऊपर असरदार जो दवाई होती है वो एक ही है। यानी सांप कोई भी काटेगा तो इंजेक्शन एक ही, जो अंग्रेजी में उसको एंटी स्नेक वेनम कहा जाता है, ASV कहा जाता है, प्रति विश्व विरोधी दवा ऐसा उसको कहा जाता है। बेलगाम की बात है तो बीम्स यानी जिला अस्पताल और केले में इसके ऊपर इलाज करवाया जाता है और इंसान आसानी से बच सकता है। कोई भी सांप काटेगा तो 2 घंटा इंसान बचना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए सही वक्त में सही इलाज करवाना ज़रूरी है। सिम्टम दिखने के बाद आपको सीधा अस्पताल जाना है, किसी एक्सपर्ट की मदद लेना है कि क्या हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए। हमें भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही में सबसे बड़ी बात जो है, 4 बातें बताऊंगा। पहली बात, सांप काटने के बाद डरना मना है। खुद मुझे बहुत बार सांप ने काटा है, 14 टाइम मैं एडमिट हूँ, 400+ मुझे ASV लेना पड़ा है। आम इंसान यानी कॉमन मैन की तरह सांप काटने के बाद मैं अस्पताल में जाकर अच्छे से अभी भी जिंदा हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है। सही वक्त में सही इलाज और पूरा इलाज करने के बाद कोई भी सांप काटेगा तो इलाज आप पर हो सकता है। आपको सबसे बड़ी बात, ये जो झाड़ फूंक वाले बाबा रहते हैं या मंत्र तंत्र, ये जड़ी बूटी, ये इलाज सांपों पर असरदार कारगर साबित नहीं होता है। यानी सांप काटने के बाद इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात, आपको डरना नहीं चाहिए। सांप काटा है, नाग है, क्रेत है, ये जानने के बाद ही आपको, यानी पहले कंफर्म करना पड़ेगा, होने के बाद ही आपको पट्टी बांधनी है, नहीं तो नहीं बांधनी है। और बंधी हुई पट्टी प्रति 20 मिनट 30 सेकंड के लिए लूज करनी है। मतलब आपको 1 घंटा लगता है अस्पताल जाने के लिए, तो 20-20 मिनट यानी 2 बार पट्टी रास्ते में छोड़नी है और अस्पताल आने के बाद 1 बार पट्टी छोड़नी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सांप ने जहाँ पर काटा है वहाँ पर साफ सुथरा खून मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो वो जगह किसी काम की नहीं रहेगी। नाग और क्रेत ने काटा है तो पट्टी बांधना है, बंधी हुई पट्टी प्रति 20 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए लूज करनी है। और वाइपर ने काटने के बाद पट्टी नहीं बांधनी है, वो उसी जगह पर जहर रहेगा, उसका जो घन द्रव्य रहता है उसमें रहने के बाद वो जगह डिब्राइट या गैंग्रीन बड़ी तरह से होकर, बड़ी पैमाने में होकर वो जगह काटने की नौबत आ सकती है। यानी इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। और सीधा आपको अस्पताल पहुंचना है, किसी बाबा के पास जाके आपकी जान नहीं बचेगी। मैं जो बता रहा हूँ, मुझे इतनी बार काटा, आम इंसान की तरह अस्पताल पहुँचने से ही मैं जिंदा हूँ। साइंटिफिक आपका इलाज हो सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। सांप कौन सा भी काटेगा तो 2 घंटा इंसान जिंदा रहता है। बात बहुत सारी है। देखिए, सांप का भी रोल है। हम डरते हैं सांप से, डरने से कुछ लोग मारते हैं, लेकिन सांपों की जानकारी होने से कुछ सांप इतने शांत है उनको आप नहीं मारेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, इस 24 साल इस फील्ड में हूँ तो। लेकिन पर्यावरण में इसको रोल भी है। सांप के जहर से, विष से असामान्य जो बीमारी है उनके ऊपर इलाज के लिए जो दवाइयाँ बनती है उस पर जो जहर का इस्तेमाल होता है, विष का इस्तेमाल होता है। एपिलेप्सी, हिस्टीरिया जो बीमारियाँ है, कैंसर पर इसका रिसर्च चल रहा है, दवाई का इस्तेमाल हो सकता है क्या। सबसे बड़ी बात, सांप ने काटने के बाद जो आपके ऊपर इलाज किया जाता है वो जो इंजेक्शन है एंटी स्नेक वेनम, 114 साल हुए ये इंजेक्शन आके सांप के जहर से बनाते। भारतीय लोगों को हमें पता नहीं है, 50% लोगों को तो पता ही नहीं है। यानी दवाई है और इलाज होता है, और ये दवा सांप के जहर से यानी विष से बनती है। यानी सांप काटने के बाद आपको सांप ही बचाता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना ज़रूरी है। और भारतीय हमारी संस्कृति जो है, आस्था है सांपों के प्रति, संस्कृति में हमारे सांपों को भगवान माना जाता है। तो भगवान को मारना भी किसी धर्म में नहीं लिखा है, तो बिना वजह उनको मारना ये भी गलत है। बहुत सारे सांप बिना मतलब आपको नहीं काटते हैं, ऐसा देखा गया है।
बिन विषैले सांपों से तो कुछ खतरा नहीं है, वो तो आपको जानना ज़रूरी है। फिर भी डर, हमने ऐसा कुछ बताया और डर खत्म हुआ, ऐसा नहीं होता है। और ये इसमें कोई दवा या मंत्र नहीं है, कोई टैबलेट आप जाके मेडिकल में खाओ और ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको सांपों के बारे में नॉलेज, जानकारी सही व्यक्ति से लेना ज़रूरी है। सांपों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, वक्त इसके लिए लंबा लगेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे कि सांप बदला लेता है बोलते हैं, सांप को स्मृति यानी स्मरण शक्ति नहीं होती है, मेमोरी नहीं होती है, कुछ पल के लिए वो याद रख के भूल जाता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को याद अपने जहन में नहीं रख सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को दोस्त नहीं मान सकता या दुश्मन भी नहीं मान सकता, इसलिए गलती करेगा वो काट सकता है उसको, इसलिए माफ़ी नहीं होती, यानी बिना मतलब नहीं काटता। इसलिए सांप के ऊपर आप हाथ पांव लगाएंगे उस वक्त आत्म सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो काटेगा। इसके बावजूद सांप से हमें कुछ भी खतरा नहीं है। वो 12 साल वगैरह बदला लेता है बोलते वो गलत है, ऐसा कोई साबित नहीं हो सकता है दोस्तों। साथ ही में सांप के ऊपर बाल होते बोलते हैं, नागमणि होता है बोलते हैं, तो ऐसा नेचर में साइंस में नहीं बैठता है। तो नागमणि सांप से कहाँ होगा? सफेरे वाले स्विट्ज़रलैंड अमेरिका जाते थे, ऐसा अगर कुछ हो पाता तो नागमणि हीरा वगैरह बेच के, ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग आपको फंसा के आपसे पैसे निकाल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से, बाबाओं से आपको सावधान रहना ज़रूरी है दोस्तों। साथ ही में महिलाओं के बारे में काफ़ी गलतफहमियां हैं। सांप काटने के बाद महिलाओं को उस व्यक्ति के नज़दीक नहीं जाना चाहिए बोलते जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है, बल्कि मुझे सांप ने काटने के बाद मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी माँ मेरे साथ में रही और जिन डॉक्टरों ने इलाज किया, जबकि एक बार मुझे बहुत सीरियस था, उस वक्त महिला डॉक्टर ने मेरे ऊपर इलाज किया है। चूड़ियाँ खनकने से सांप का जहर फैलता है बोलते, ये भी गलत है। तो महिलाएं भी सांप काटे हुए व्यक्ति पर अच्छे से इलाज कर सकते हैं, बल्कि महिलाएं रुग्ण यानी मरीज की अच्छे से सेवा या शुश्रूषा अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही में महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को सांप नहीं देखना चाहिए बोलते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए, ऐसा करने से बच्चा सांप की तरह जीभ निकालेगा, या वो सांप जो प्रेग्नेंट महिलाओं को देखता है वो अंधा हो जाता है बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप भी सोच सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि मेरे खुद की पत्नी का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद उन्होंने सांप पकड़ा, उसमें से कोई सांप अंधा नहीं हुआ, और हमारा अभी बच्ची जो 1 साल का है वो सांप की तरह जीभ नहीं निकालती दोस्तों। तो इन बातों को, ये सच्चाई को हमें स्वीकार करना और साइंटिफिक नज़र से सांप को देखना बहुत ज़रूरी होता है। आखिरी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा दर्शकों के लिए। देखिए, मनमुख हाव जिसे कन्नड़ में कहते हैं, 2 मुंह वाला, 2 सिर वाला सांप जो बोलते हैं, जिसको 2 मुंह है बोलते लोग। अक्सर आप खुद इस रेडियो से अगर आप मुझे सुन रहे तो आप ये कर सकते हैं कि आप अक्सर ये दिखने के बाद आप अपनी नज़र से उसको देखिए। ये पूरी तरह नॉन वेनम और हार्मलेस यानी बिन विषैला होता है और इस हिसाब से कोई खतरा नहीं होता, बेचारा बहुत ही शांत होता है। आप खुद जांच परख सकते हैं। उसको एक ही मुंह, एक तरफ जीभ, उसकी आंखें, मुंह उसको दिखाई देगा, पीछे से वो दूसरी तरफ से उसका गुदा शुल्क यानी गुदद्वार होता है, वहाँ से वो शौच कर लेता है, संडास कर लेता है। यानी इतनी छोटी बातें हम खुद पता करवा सकते हैं, उससे सांपों का डर दूर हो सकता है। कहानियाँ जो फिल्मों में और सीरियल में लोग जो आस पड़ोस के बताते हैं गांव में, वो सभी सच नहीं होती है। सही व्यक्ति से जानकारी लेना सांपों से बचाव है, और सांप को भी हम नहीं मारेंगे, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, सांप सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। मेरा ये मानना है, सांपों की सही जानकारी लोगों तक पहुंची तो हमारे देश में 90% लोग ऐसे ही बच जाएंगे। हालांकि हमारी गवर्नमेंट से ये भी मांग है कि लोगों को जो सांप काटते हैं और इलाज होने के लिए देरी लगती है, अस्पताल में सही इलाज नहीं हो पाता, सही इलाज होने के लिए डॉक्टरों को अच्छे से अध्ययन हो। साथ में गांव के डॉक्टरों को ये परमिशन दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, और गांव का पेशेंट गांव में बचे। इससे भी अवेयरनेस बढ़कर सांपों के बारे में गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अंधविश्वास हो खत्म होकर सांपों का डर खत्म किया जा सकता है। आखिर में मेरा नंबर आपको मैं दे रहा हूँ 9341104405, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आनंद चिट्टी बेलगाम से ये मेरा नंबर है। कोई सवाल है आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई मदद लगे सांपों के बारे में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमें 90.8 FM उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद साथियों। ವೆಲ್, ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿದಿರಿ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಉರಗ ಸಂರಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಪಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗ ಹೆಂಗನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 7090908908 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮೂರ ಬಾನುಲಿ 90.8 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಚಿಲ್ ಮಾಡಿ.